हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों कि जैसा कि सभी लोगों को पता चल गया है कि सीटेट का जो है फॉर्म जो है शुरू हो गया है, आवेदन करना शुरू कर दिए होंगे आप लोग। तो निश्चित रूप से अगर आप आवेदन कर दिए हैं या फिर आवेदन करना है आपको, तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि पिछली बार का जो रिजल्ट गया है वो बहुत अच्छा नहीं गया है। तो हम लोग जो है कि सीडीपी का जो है आज प्रैक्टिस सेट करेंगे, और इसके पहले भी हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर चुके हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज का सेशन भी उसी क्रम में है आगे, तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। तो चैनल पे जो लोग भी पहली बार विजिट किए होंगे, पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको डेली बाई डेली इस पे वीडियोस मिलती रहेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। एसएसटी की भी क्लास आपको जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी, वो भी बेहतर तरीके से पूरे नोट्स के साथ। आपको फ्री में जो है कि नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे लास्ट में, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो है क्या करना है कि आपकी तैयारी जो है कि बेहतर करनी है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कथन वाले क्वेश्चंस आपको अधिक देखने को एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो उस तरीके की प्रैक्टिस आपको अधिक करनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कथन क्या है कि समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल यह बात सही नहीं है कि केवल जो है विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं समावेशी शिक्षा से, क्योंकि समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है सबका साथ सबका विकास, सभी को एक साथ लेकर चलना है। तो पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं, तर्क क्या दिया है। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ ही बाध्यता वाले शिक्षक की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। तो देखिए केवल बर दिया है कुछ बाध्यता वाले शिक्षक के लिए जरूरतों को पूरा करना है, तो बिल्कुल नहीं, दोनों पॉइंट बिल्कुल गलत हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, इसमें हमने 15 क्वेश्चन पहले वाले प्रैक्टिस सेट में करा लिया था। तो 16 से लेकर 30 तक के आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक हास्यीकरण, या फिर मानकीकृत पाठ्यक्रम, या विभेदित निर्देश। तो जो वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का अगर समायोजन करना है, क्वेश्चन जो है पॉजिटिव आपका पूछा गया है, तो शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? तो विभेदित निर्देश का पालन करना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। तो है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? व्हील चेयर यानी कि पहिया कुर्सी जिसको कहते हैं, या बड़ी मुद्रण वाली किताबें, शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर, या स्पर्श सामग्री। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि शारीरिक गतिक विकलांगता, यानी उनको शारीरिक विकलांगता है, तो ना ही हम उसमें बड़ी मुद्रा वाली किताबें या फिर शब्द भविष्यवाणी सॉफ्टवेयर या स्पर्श सामग्री, न कि वो बहरे हैं, यानी कि उनको आंशिक रूप से ना ही दिखाई देता है, ना ही सुनने की क्षमता है। यहाँ पर शारीरिक गतिक विकलांगता है, तो आप लोग को ध्यान देना है। तो इसमें सहायक तकनीकी का उदाहरण क्या बनेगा? तो व्हील चेयर बनेगा, पहिया कुर्सी बनेगी, ठीक है। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि गणित अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? जो गुणज वैकल्य है, पठन वैकल्य है, लेखन वैकल्य है, स्वलीनता है। तो देखिए दिया है गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशेष विशेषताएं हैं? तो जिनको गुणज वैकल्य है, यानी राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो विचारों की अनम्यता, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता, जटिलता के लिए वरीयता, और उसके बाद अभिसारी सोच। तो देखिए यहाँ पर दिया है रचनात्मक बच्चों लोग के लिए विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल क्या है? तो वो है आपका दोस्तों विचारों में अनम्यता। क्या है यहाँ पर देखिए, अगर पूरा देखते हैं कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है, तो क्या होगी यहाँ पर? तो वो बनेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, विचारों में अनम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है? पूर्वकार और दंड का प्रावधान,
एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर, सीखने के तरीके पर विचार या साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर। देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है, तो निश्चित रूप से पुरस्कार और दंड का प्रावधान नहीं है, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, और यहाँ पर बात करते हैं तो एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर बिल्कुल सही है, और सीखने के तरीके का विचार ये भी सही है। तो दोनों आंसर जो है बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। और सीटेट ने भी यानी सीबीएसई ने भी इन दोनों क्वेश्चंस में दोनों आंसर को सही माना था, यानी दूसरा और तीसरा जो लोग ने लगाया था उन दोनों लोगों को जो है नंबर मिले थे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है जिसमें एक से अधिक जो है कि आंसर होते हैं, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें दोनों पे जो है कॉमन नंबर आपको मिलते हैं। अगर दोनों में से किसी पर भी आप ट्रिक की है तो आंसर आपका माना जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कथन क्या है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है जहां पाठ्यपुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। क्या दिया है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है वह जहां पाठ्यपुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल बात गलत है। जहां पर शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है वहां पर पाठ्यपुस्तक सभी सीखने का केंद्र नहीं हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्यपुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। क्या यह बात सही होगी? तो बिल्कुल बात सही नहीं होगी। तो दोनों पॉइंट जो है कि गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम बच्चे के व्यवहार में अस्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है या ज्ञान के सहनिर्माण की एक प्रक्रिया है, एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है या तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल बन जाएगा कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम ज्ञान के सह निर्माण की एक क्या है प्रक्रिया है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी भी को। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? अनुकूल और पुनर्बलन के सिद्धांत, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिवाद, सहयोग और सकारात्मकता, पृथकीकरण व नामीकरण। देखिए, पृथकीकरण एक निगेटिव वर्ड है, प्रतिस्पर्धा निगेटिव वर्ड है। यहाँ पर अनुकूलन और पुनर्बलन के सिद्धांत हो सकता है, पर यहाँ पे राइट आंसर बनेगा उचित आधार क्या होना चाहिए? तो सहयोग और सकारात्मकता जो है करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल बढ़ाने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो बिल्कुल बात सही है ये बात। और बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कक्षा में प्रश्न केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए, या केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए तथा सिर्फ छात्रों द्वारा ही उत्तर दिए जाने चाहिए, या किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और नहीं जवाब दिए जाने चाहिए, या छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। तो नो डाउट्स इसको किसी को भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन का आंसर देने में। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कि छात्रों और शिक्षकों दोनों को जो है कि दोनों द्वारा जो है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दोनों के द्वारा उत्तर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके, नकारात्मक सुदृढ़ि द्वारा, दंड के भय द्वारा, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। देखिए, अगर हम बात करते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा की, तो ना ही हम उसको अगर भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करते हैं तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं जागेगा, या बाह्य अभिप्रेरणा जो है कि क्या कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। नकारात्मक दृष्टिकोण सुदृढ़ीकरण द्वारा, तो इसके द्वारा भी नहीं होगा, दंड के द्वारा भी नहीं होगा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29
29 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? तो सक्रिय अन्वेषण, अमूर्त समस्याओं पर काम करना, पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों से बातचीत करना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि मध्य विद्यालय के जो छात्र होते हैं इन सभी प्रक्रियाओं का निर्माण और अर्थ कैसे निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण, बिल्कुल बात सही है। अमूर्त समस्याओं पर काम करना, ये भी पॉइंट सही है। पूछताछ और प्रयोग, ये भी पॉइंट सही है। और शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत, ये पॉइंट भी सही है। तो आपका पॉइंट नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4 राइट आंसर बनेगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को और असफलता को रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को क्या करें, किस तरीके से देखें? तो वृद्धिशील, क्या हो? वृद्धिशील और असफलता को सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी कक्षाएं, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सार्थक अधिगम। तो विफलता के लिए पूछा है कि कौन जिम्मेदार है? अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। बाकी सहयोगात्मक शिक्षा बिल्कुल पॉजिटिव है, समावेशी कक्षाएं हैं, सार्थक अधिगम है। एक ही पॉइंट गलत है, ऑप्शन नंबर 3। और पूछा गया है कौन जिम्मेदार है, तो निगेटिव क्वेश्चन है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर ख़त्म होता है आपका सीडीपी का। यहाँ से अब स्टार्ट होगा आपका जो बात करते हैं कि सोशल का, तो इसको भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अब डेली बाई डेली जो है कि कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन एक वीडियो में आपको मिलने वाले हैं एसएसटी के, जो कि आपका कंप्लीट रिवीजन होगा, कंप्लीट तैयारी होगा, बेहतर तरीके से तैयारी होगा, कंटेंट के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के साथ, और लास्ट में आपको मिलेगा फ्री नोट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये चीज़ें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।